Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्यूआन के पापा क्यूआन से बोलते हैं डू वेल शो मी योर वर्थ, आई डोंट लाइक यूजलेस वेस्ट। और फिर हमें क्यूआन बताता है माँ ने मुझे रिसोरेंस पाने के लिए यूज किया और नैनी ने अथॉरिटी बनने के लिए मुझे बेइज्जत किया। पापा ने मुझे रोने और कंट्रोल करने के लिए स्टडी का नाम यूज किया। क्यूआन के पापा गुस्सा करते हुए बोलते हैं बेवकूफ, मैंने तुम्हें इतना अच्छा माहौल दिया फिर भी तुम दूसरे नंबर पर आए हो। क्यूआन फिर से हमें बताता है ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझसे कभी नहीं पूछा गया कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला दूसरे क्यों करे, ये फैसला मुझे ही करना चाहिए। जी हाँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कमजोर नहीं और विरोध करने से डरता नहीं। ये मेरा सपना है, जड़ ने मुझे इस बुरे सपने में फंसा दिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। क्यूआन जियांग के साथ कुछ कर रहा होता है तो जियांग बोलता है आप यहाँ क्यों हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्यूआन के अंदर यंग जाओ है और वो जियांग से बोलता है चलिए नहाते हैं, इसे एक बार और करते हैं। तो जियांग मना करते हुए बोलते नहीं, अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस पे यंग जाओ जियांग को दीवार से सटका के बोलता है थोड़ी देर और रुको, अरे मुझे क्यों बांधा हुआ है, मुझे खोलो। कुछ हरकतें इनकन्वीनियंट होती हैं जिस पे जियांग बोलते हैं नो रिलीज और वो अपने मन में बोलता है इस तरह बंधे होने पर जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो अगर आप बंधे ना होते तो कौन जाने आप क्या करते। और हम यंग जाओ को देखते हैं जो घूमकर आगे आते हुए बोलता है तो क्या आपको ये स्टाइल पसंद आया। और वो जियांग के करीब होकर बोलता है ठीक है, आपकी पसंद के हिसाब से जैसा चाहो मेरे साथ वैसा करो, मैं सब कुछ सह सकता हूँ। जब तुम ऐसे हैरान होते हो तो और भी प्यारे लगते हो। और ये सब बोलकर वो जियांग को किस करने लगता है और बोलता है क्यों, तुम फिर से कठोर क्यों हो। और वो उसे अपनी गोद में उठाकर उसके साथ कुछ कुछ करने लगता है और अपने मन में बोलते हैं माफ करना जियांग, मुझे तुम पर लगे हुए क्यूआन के निशानों को मिटाना होगा। और वो दोनों फिर से हार्टफुल मोमेंट शेयर करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और क्यूआन वापस आ जाता है और वो बेड से नीचे उतरता है तो जियांग बोलते है क्या तुम उठ गए। जिस पे क्यूआन बोलता है हाँ। तो जियांग बोलता है तो मुझे मेरा चश्मा दे दो। क्यूआन जियांग का चश्मा उठाकर दे देता है। जियांग अपना चश्मा पहनते हुए बोलता है वैसे तुम्हें क्या हुआ है, कल रात तुम साफ तौर पर 2% लग रहे थे। ये सुनकर क्यूआन शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है एक छोटी सी कहानी। क्यूआन की तकनीकी बहुत अच्छी है क्योंकि क्यूआन ने अक्सर पापा को घर पर आराम से काम करते देखा था, इसलिए उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसी वजह से उसे दूसरों के करीबी कांटेक्ट से नफरत थी। बेशक ये जियांग से मिलने से पहले की बात है, लेकिन अब जियांग मेरी जान है, मैं तुम्हें कितना भी चूमूं फिर भी काफ़ी नहीं। वो टॉक्स का आदी है। और हम क्यूआन को देखते हैं जो डार्क फेस लेकर जियांग को बताता है मैं एक नाजायज औलाद हूँ। पहले तो वो बूढ़ा आदमी मुझे ऐसे घर ले आया जैसे कोई आवारा कुत्ता उठा ले आया हो और फिर मुझे लापरवाही से घर के अंदर फेंक दिया। उन्होंने मेरी कदर नहीं की, इसलिए जाहिर है कि नीचे के लोगों ने भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। भूखा प्यासा रहना नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं रोता तो मुझे स्टोरेज रूम में बंद कर दिया जाता, अंधेरे में सिर्फ एक टूटे हुए शीशे के साथ आईने में खुद को देखते हुए। मैंने अपने बगल में एक दोस्त की कल्पना की, जिसे आप देखते हैं वो वही है। ये सब सुनकर जियांग कोई आंसर नहीं करता और वो अपने मन में बोलते 2 पर्सनैलिटी में सही था। क्यूआन जियांग के फेस को टच करके बोलता है तो क्या आप इमोशनल हो गए, अगर हो गए हो तो मेरे साथ थोड़ा और अच्छा बिहेव करो। सो गाइस, आपको क्या लगता है अच्छा बिहेव करना मीन्स क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड नेक्स्ट चैप्टर का वेट करें, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।